ये श्वांतियन कॉन्टिनेंट है और ये है मेन कैरेक्टर ये हान, जो अर्थ से है, जो गलती से श्वांतियन कॉन्टिनेंट पहुंच जाता है। यहां हर कोई एक सेक्ट में ज्वाइन करना चाहता है, भले ही यह एक नई सेक्ट हो, जैसे स्टार सोल सेक्ट, जो केवल 15 दिन पहले ही खुली थी। ये फन अभी किसी भी सेक्ट में ज्वाइन नहीं करना चाहता था। फिर सभी सेक्ट के गेट की तरफ दौड़ने लगे। दो फिगर्स अचानक सेक्ट के सामने प्रकट हुईं। आगे वाली लड़की सेक्ट लीडर लुओ चेंगशुए थी। उसने कहा कि आज वह बिना किसी क्वालिफिकेशंस के सेक्ट के लिए डिसाइपल्स स्वीकार करेंगी, लेकिन उसे 1 घंटे के भीतर 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे। सभी चौंक गए और शिकायत करने लगे। कोई भी सेक्ट ज्वाइन करना नहीं चाहता था, यहां तक कि ये फैन भी हैरान था। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई। सिस्टम का नाम इनविंसिबल स्पेंडिंग सिस्टम था, जो उसे अनलिमिटेड स्पिरिट स्टोन्स देगा। जितना ज्यादा वह खर्च करेगा, उतना ही ताकतवर वह बन जाएगा। लुओ चेंगशुए जानबूझकर इतनी कठिन कंडीशन रखती है, क्योंकि वह एक पुनर्जन्म हुई होली मेडन थी, जो अकेले कल्टीवेट करना चाहती थी और बदला लेना चाहती थी। उसने सोचा कि कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। तभी अचानक एक आवाज ने उसे पुकारा। यह ये फैन था जो 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देने के लिए तैयार था। तभी लुओ चेंगशुए ने कहा, हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ये फैन ने कहा, मेरे पास पैसे हैं, मैं रहने के लिए एक जगह बना सकता हूं और सेक्ट को भी कुछ दान कर सकता हूं। लुओ क्विंगस्यू नाराज हो गई और बोली, मैं तुम्हें कोई कल्टीवेशन टेक्निक्स नहीं सिखाऊंगी, और फिर मुस्कुराने लगी। ये फैन ने कहा, मुझे किसी टेक्निक की जरूरत नहीं है। वह शौक से गिर गई और ये फैन को मारना चाहती थी, लेकिन उसका एल्डर ने उसे रोका। लुओ चेंगशुए ने ये फैन को सेक्ट ज्वाइन करने की अनुमति दे दी। इस तरह ये फैन का पहला मिशन पूरा हुआ और उसे 100 स्पेंडिंग पॉइंट्स मिले। स्पेंडिंग पॉइंट सिस्टम की करेंसी है। ये फैन ने कहा, चूंकि मैं सेक्ट का अकेला डिसाइपल हूं, तो मैं आपका डायरेक्ट डिसाइपल हूं। लुओ क्विंगस्यू ने कहा, ना अगर तुम मुझे 1 लाख हाई टियर स्पिरिट स्टोन्स दोगे, तो तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल बन जाओगे। ये फैन शॉक में था और लुओ क्विंगस्यू मुस्कुराने लगी। तभी ये फैन ने कहा, क्या केवल इतना ही? और उसने यही 5 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दे दिए। वह फिर से शॉक में पड़ गई, लेकिन उसने उसे अपना डायरेक्ट डिसाइपल स्वीकार कर लिया और उसे एक फ्लाइंग सोर्ड उपहार में दी। सिस्टम ने 100 स्पेंडिंग पॉइंट्स घटा दिए। ये फैन तुरंत घुटनों के बल गिर गया और उसे सोर्ड वापस करने की कोशिश की। उसने पूछा, तुम सोर्ड वापस क्यों करना चाहते हो? उसने जवाब दिया, मैं अपने मास्टर की कीमती सोर्ड नहीं ले सकता। उसने सोर्ड उसके हाथ से छीन ली और उड़ गई। एल्डर ने उसे अपने सोर्ड पर बैठाकर सेक्ट तक ले गया। ये फैन सोर्ड पर बैठकर बोर होने लगा। उसने सिस्टम खोला और सिस्टम ने उसे नियम समझाए। स्पेंडिंग पॉइंट्स का उपयोग सिस्टम शॉप से किसी भी चीज को खरीदने के लिए किया जा सकता है। उसने 90 पॉइंट्स खर्च करके अपनी कल्टीवेशन को स्पिरिचुअल सी रेल्म के 9th लेयर तक बढ़ा लिया। यहां तक कि एल्डर भी उसकी कल्टीवेशन स्पीड देखकर शॉक में आ गया। उसने कहा, 9th लेयर तक पहुंचने में मुझे 10 मिनट लगे। अगर मास्टर को पता चल गया तो वह शायद मुझे एक ट्रैश स्टूडेंट समझेंगी। एल्डर फिर से शॉक में आ गया और सोचने लगा, जब मैं कल्टीवेशन कर रहा था तो मुझे 9th लेयर तक पहुंचने में 8 महीने लगे थे। अगर तुम ट्रैश हो तो फिर मैं क्या हूं? एल्डर ने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम कोई टेक्निक नहीं चाहते थे। ये फैन ने जवाब दिया, कौन सी टेक्निक? मेरे पास तो कोई भी नहीं है। एल्डर चिल्लाया, ना, यह कैसे पॉसिबल है? और उसने अपनी एनर्जी से ये फैन के शरीर की जांच की। वह फिर से शॉक में आ गया और चिल्लाया, ये तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल रूट्स क्यों नहीं हैं? फिर वह उसे लुओ क्विंगस्यू के पास ले गया और उसने लुओ क्विंगस्यू को सब कुछ बता दिया। यह सुनकर वह सच्चाई की पुष्टि करने के लिए तुरंत ये फैन की तरफ दौड़ी और शॉक में आ गई। उसने उससे पूछा कि वह कैसे कल्टीवेट कर पाया। तभी अचानक एक आवाज ने उसे बीच में रोक दिया। यह फुल मून सेक्ट था, जो स्टार सोल सेक्ट को चैलेंज देने आया था। वह बाहर उन्हें सामना करने गई। वह गुस्से में थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था जब कोई उसे डिस्टर्ब करता है। उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे उसके उस डिसाइपल को चैलेंज करना चाहते हैं जिसकी कीमत 10,000 स्पिरिट स्टोन्स थी। वह गुस्से में ये फैन की तरफ देखने लगी और उनका चैलेंज स्वीकार कर लिया। फिर ये फैन से उन्हें लड़ने को कहा। ये फैन ने पूछा, नॉन, क्या मैं टैलिस्मन्स का इस्तेमाल कर सकता हूं? उसने जवाब दिया, हां। वह आगे बढ़ा, हजारों हेवनली थंडर टैलिस्मन्स निकाले और फुल मून सेक्ट के डिसाइपल्स पर फेंक दिए। वे डर के मारे बुरी तरह घबरा गए और हर तरफ भागने लगे। यहां तक कि सेक्ट लीडर भी स्तब्ध रह गया
और अपने डिसाइपल के साथ जाने की तैयारी करने लगा। लुओ क्विंगस्यू ने उन्हें रोक लिया। उसका कल्टीवेशन लेवल देखकर वे हैरान रह गए। लुओ क्विंगस्यू ने कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो अपनी एक बांह छोड़कर जाओ। वे मान गए और उनमें से हर एक ने अपनी बाईं बांह काट दी और भाग गए। ये फन ने लुओ क्विंगस्यू से टैलिस्मन्स फेंकने में मदद मांगी और दोनों ने मिलकर उन टैलिस्मन्स को पटाखों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हेवनली थंडर टैलिस्मन्स के फटने की आवाज से एल्डर जाग गया और वह जल्दी में बाहर की ओर दौड़ पड़ा। वह बाहर आया और उसने लुओ क्विंगस्यू और ये फैन को बैठे हुए टैलिस्मन्स फेंकते देखा। गुस्से में आकर उसने ये फैन के सिर पर एक मुक्का मार दिया, लेकिन ये फैन ने तुरंत उसे 1,00,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दे दिए। ये देखकर एल्डर की आंखें चमक उठीं। अगले ही पल उसने अपने कपड़े फाड़ दिए और पागलों की तरह टैलिस्मन्स फेंकना शुरू कर दिया। सूरज उग चुका था। एल्डर जमीन पर बैठा हुआ था, पूरी तरह से थका हुआ। पूरी रात उसने बिना रुके टैलिस्मन्स फेंके थे। वह भारी सांस लेते हुए ये फैन की तरफ देखता है और कहता है, अगर आगे भी ऐसा कोई काम हो तो बस मुझे बुला लेना। तभी ये फैन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है, मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड 8,000 स्पेंडिंग पॉइंट्स। वह खुशी से उछल पड़ता है। तभी अचानक कोई गेट पर नॉक करता है। वह एक लड़का है जिसका नाम वू फेंग है, जो सेक्ट में ज्वाइन होने आया था। लेकिन जब वह देखता है कि सेक्ट खंडहर में है और वहां सिर्फ एक कमजोर बूढ़ा आदमी, एक लड़की और एक युवा लड़का ही हैं, तो वह अपना मन बदल देता है और वापस जाने का फैसला करता है। लेकिन उसके ग्रैंडफादर ने उसे कहा था कि वह उसके वापस आने तक वहां से न जाए, इसीलिए वह लुओ क्विंगस्यू को 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देता है और सेक्ट को ज्वाइन कर लेता है। लुओ क्विंगस्यू वूफेंग से कहती है कि वह उसे कोई कल्टीवेशन टेक्निक्स और रिसोर्सेज नहीं देगी। वूफेंग जवाब देता है, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। वह अनिच्छा से उसे डिसाइपल के रूप में स्वीकार कर लेती है और अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। ये फान वूफेंग से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वूफेंग जवाब देता है, सीनियर ब्रदर, मेरा नाम लेंग वूफेंग है। ये फैन कहता है, अच्छा जूनियर ब्रदर वूफेंग, मैं यहां घोषित करता हूं कि आज से तुम इस सेक्ट के ऑफिशियल इनर डिसाइपल हो, और उसे उसके कमरे में ले जाता है। वह पूछता है, जूनियर ब्रदर, क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो? वूफेंग जवाब देता है, हां, मैं एक 3rd रैंक एल्केमिस्ट हूं। वूफेंग सोचता है कि क्योंकि वह एक 3rd रैंक एल्केमिस्ट है तो वह जरूर उससे कुछ पिल्स मांगेगा। ये फैन कहता है, ओ। ये फैन की इस रिएक्शन से वूफेंग चौंक जाता है। ये फैन उससे पूछता है, कौन सी 3rd रैंक स्पिरिचुअल हर्ब सबसे ज्यादा महंगी है? वूफेंग उसे कुछ हर्ब्स के नाम बताता है। ये फन ने तुरंत उन्हें सिस्टम शॉप से खरीद लिया और जल्दी से बाहर गया और वापस आया एक बोल पानी के साथ जो उन हर्ब्स से भरा हुआ था। वूफेंग ये देखकर शॉक में जम गया कि ये फैन इतने कीमती हर्ब्स को बर्बाद कर रहा है और तुरंत उनसे हर्ब्स छीन लिए। लेकिन ये फैन ने वापस उनसे छीन लिया और उन्हें अपने पैरों के नीचे फेंक कर कुचल दिया। वूफेंग तुरंत उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये फैन को इसके लिए 1500 स्पेंडिंग पॉइंट्स मिले। फिर ये फैन अपने कमरे में वापस गया और उन हर्ब्स का इस्तेमाल अपने पैर धोने के लिए किया। उसके पैर धीरे धीरे काले पड़ने लगे। वूफेंग ये फैन के कमरे में उसे यह याद दिलाने आया कि इन हर्ब्स को आपस में मिक्स न करे, क्योंकि मिलाने पर ये जहरीले हो जाते हैं। तभी वूफेंग ने अचानक ये फैन की चीख सुनी और दरवाजा लात मारकर खोल दिया। फिर वूफेंग ने देखा कि ये फैन के पैर काले पड़ रहे थे और वह डर से कांप उठा। तभी ये फैन के दिमाग में एक सिस्टम मैसेज आया कि वह अपने पैरों को स्पेंडिंग पॉइंट्स का उपयोग करके ठीक कर सकता है। फिर ये फैन ने तुरंत अपने पैर ठीक कर लिए और उन्हें दोबारा पानी में डाल दिया। वूफेंग तुरंत डर गया और भय में ये फैन के कमरे से भागकर बाहर निकल गया। यहां तक कि लुओ क्विंगस्यू भी सोच रही थी कि ये आखिर है कौन।